तहसीलदार साहब के पास गया, उन्होंने बोला कि उन्होंने सीधे हाथ खड़े कर दिए। आज एक बेगुनाह को सज़ा मिल रही है। तो यहाँ के सरपंच पंच हैं, रिकॉर्ड चेक किया जाए कि जिनके पास ऑलरेडी मकान थे उनको भी पैसे दिए गए हैं, एक गरीब को छोड़ा गया। ये पार्शलिटी क्यों? 10 बार वो सरपंच पंच इधर से गए होंगे, क्या उनको ये घर नहीं दिखा? क्या उनको ये गरीब औरत नहीं दिखी? काऊ शेड भी सर इससे अच्छा होता है, उसमें भी पंखा लगा होता है। ला के आंदी है मेरा जी मुल्क ने जावा मैं पूरी रात पानी समझो नितले करनी होनी है, पूरी रात पूरी नितले पानी लाने, थोड़ी नहीं बरखा बोरो पानी सारा आंदा। ये रसोई है तुंदी? ये सारी रसोई कमरा इत्थे पानी बहुत आई जांदा, इत्थे खड़ोनी जगह नहीं। टीना सारी टुट्टी दी पहुंची नहीं? हाँ ये टीना टुट गई हुण। टुट्टी है। हाँ मैं बैठे रात कट्टनी, पानी पूरे मेरे बिस्तरे भी सारा भी होंदे, जो पानी निकलदे जो रात कट्टनी नहीं निकलदे पानी, बड़ी बरखा करदी अंदर पानी माता। मैं देश में गरीबी नहीं रहने दूंगा, ये स्लोगन आपने सुना होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि देश में गरीबी नहीं रहने दूंगा, और उसी की मिसाल दिखाऊंगा आपको कि सच में या गरीबी नहीं रहने दूंगा या फिर गरीब नहीं रहने दूंगा। ये तस्वीरें आपको असमंजस में डाल देंगी कि ये स्लोगन क्या कहता है और ग्राउंड में देखिए क्या हो रहा है। मैं घंडारवा क्षेत्र में हूँ, टांडा में, और वार्ड नंबर 3 में हूँ। ये बता दूं कि ये एक घर की तस्वीरें जो आपने पहले हाइलाइट्स में देखी, किस तरह का जीवन होगा इस माता का, किस तरह ये जीवित है, क्या क्या सुविधाएं सरकार के द्वारा मिली हैं, ये अनुमान आपको लग चुका होगा। क्योंकि ना यहाँ अंदर कोई ऐसी सुविधा देखने को मिली, चाहे वो गैस हो, चाहे कोई अन्य सुविधा, जो सरकार की तरफ से कई सारी सुविधाएं निकाली गई। पर जिस जगह मैं खड़ा हूँ, जिस घर में मैं खड़ा हूँ, इसको घर आप कहेंगे तो शर्मिंदा आप भी होंगे और जनता भी होगी, और शायद चुने हुए नुमाइंदे भी जो हैं वो भी शर्मिंदा होंगे कि अगर आप इसको घर कहेंगे। पहले घर की तस्वीरें आपके साथ पूरी साझा करूँ। ये घर कहूँ, इसको क्या कहूँ ये समझ नहीं आता, इसको घर कहूँ क्या कहूँ समझ नहीं आता। एक दरवाजे पे फोकस करें, ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं, डोर 25-25 हज़ार के आजकल लोग अपने घरों में दरवाजे लगाते हैं। सरकार के द्वारा आवास योजना दी गई, उसमें भी अच्छे दरवाजे थे, और ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं ईंटों के सहारे खड़ा है, तारों के सहारे बांधा हुआ है। जिसके साथ बांधा हुआ है वो कब साथ छोड़ देगा उसका भी कोई पता नहीं। शर्मिंदा, ये तस्वीरें शर्मिंदा करती हैं। जो बड़े बड़े वादे करते हैं नेता लोग, बड़ी बड़ी बातें करके दिखाते हैं। ये खबर मैंने आज से 2-3 साल पहले भी लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई थी। सोचा था हालात बदलेंगे, कुछ ना बदल पाया। तब जब मैं आया था तब परिवार में 2 लोग थे, आज परिवार में सिर्फ 1 लोग बचा है, और जो हैं उनके कुछ कागजात बने हुए हैं। कागजात 3 ही हैं उनके पास जो बने हुए हैं, उसके अलावा ना इनको कोई पेंशन है। सारी बात करेंगे, बाबुक करेंगे ये तस्वीरें, और शर्मसार भी करेंगी। एडमिनिस्ट्रेशन, वो नुमाइंदे जिनको चुन के लोगों ने लाया इसलिए कि लोगों को सुविधा दी जाएगी, लोगों को देखा जाएगा, गरीबों को देखा जाएगा, उनकी मदद की जाएगी, उनको सुविधाएं दी जाएंगी जो सेंट्रल सरकार निकालती है। पर यहाँ क्या क्या सुविधा मिली है सारी बात करेंगे। माता जी के ना थोड़ा? शारदा देवी। शारदा देवी जी, मैं पहले थोड़े को आया हाँ, लगभग 2-3 साल हुई है। ओला थोड़े पति देव जेडे जिंदा है, हाँ वो पूरे होइए दिन? हाँ पूरी होई है ना। किन्ने चेर होइए उन्हें पूरे होते? उन 3 साल हुई। 3 साल हुई है। 3 साल हो गए, हूँ चौथा लगना है बरसाती। अच्छा। हाँ वोट पान जाती ही, आखदे राशन कार्ड राशन कार्ड नहीं है, ते राशन लैन भी जाती ही, वो भी बोलते आखदे राशन कार्ड बनाओ अपना, भी तुसीं दिन्ने राशन। तो राशन कार्ड नहीं बनया हाले तक? मेरा राशन कार्ड नहीं बनया। अच्छा। जंदी ही लैन दे, आखदे इंदा राशन कार्ड गै नहीं है, ते बनियां कि'यां देचै असें राशन। हाँ हाँ ते हून तुसीं राशन रूशन कौन दिंदा फिर? हून मेरी भैन दिंदी है। भैन दिंदी है? हाँ भैन दिंदी है। ते ओह् भैन गै पाई दिंदी, बार उ'ऐ पाई जाए? हाँ उ'ऐ पाई दिंदी है। कोई पेंशन लगी तुंदी? पेंशन साढ़ी नहीं लगी दी, पेंशन नहीं लगी दी। नहीं लगी? नहीं लगी दी।
सरपंच पैंचें गी सनाया इस बारे च जदों हून दे डिज़ाल्व होई गेदियां पंचायतां जिल्लै ऐहियां उसलै दस्सेआ तुसें उ'नें गी पंचें गी सरपंचें गी भला मेरा घर मकान दिक्खो, मेरे कोल ओह् निं ऐ, राशन कार्ड नेईं ऐ, ओह् दिक्खो मेरी पेंशन नेईं ऐ लग्गी दी। हाँ दसदी रही आं, ओह् आखदे अपना राशन कार्ड बनाओ। थुआढ़े घर आह्ले दी लग्गी दी ही पेंशन? नहीं लगी दी है, उं'दी भी नहीं लग्गी उं'दी दी? भी नहीं लगी दी है, उं'दी भी नहीं लगी दी है। राशन कार्ड नहीं हा साढ़ा, ते ओह् भी वोट पान भी जंदी आखदे भला तुंदा राशन कार्ड उसलै बनना जेल्लै एह् नमां बन गया हाँ। उसलै बनना तुंदा राशन कार्ड। तो किन्ने बारी गे सरपंचें कोल पैंचें कोल? 2-3 बार गेई दी। 2-3 बारी गे? हाँ, उ'नें आखेआ मेरे घर आगड़े कापी बी लैंदे, आखदे तुंदे हून पैह्ली कापी देओ असें भी तुंदे राशन कार्ड बनाने आं। अच्छा, पुरानी कोई पुरानी कापी देओ। राशन कार्ड आई? हाँ, पुरानी कापी है ही? मेरी कापी है नहीं है। राशन कार्ड कदें बनेआ ही नहीं है? ना, तुस जदूं ब्याह करियै इत्थै आए ते नहीं दिक्खेआ भी हैनी, दिक्खेआ नहीं है? दिक्खेआ नहीं है। ओह् आखदे कापी देओ ते भी तुंदे पैसे अस दिन्ने आं, भी आ पैसे देओ तुंदी कापी दिन्ने आं असें। किन्ने चिर होई गे तुंदे शादी होए दे इत्थै रौंह्दे तुसीं? क्या चिर होई गेआ? किन्ने साल होई गे? 10 साल, 20 साल, 25 साल? 20 साल भी 20 नहीं। साल हो गए। दुर्भाग्य की बात ये है जनाब, 20 साल हो चुके हैं इस जगह रहते हुए। 4 बार जो है पंचायती इलेक्शन हुई होगी। बरखा ला के आंदी है मेरा जी मुल्क होंदे जावा मैं पूरी रात पानी समझो नितले करनी होनी आं, पूरी रात पूरी नितले पानी लाने, थोड़ी नहीं बरखा पौग पानी सारा अंदर। ये रसोई है तुंदी? ये सारी रसोई कमरा, इत्थै पानी बहुत आई जांदा, इत्थै खड़ोने दी जगह ये नहीं टीनां लभदी। सारी टुट्टी दियां भुज्जी दियां? हाँ, एह् टीनां टुट्टी गेइयां न हुण। टुट्टी गेदियां। हाँ, भी में बैठे रात कट्टनी, पानी पूरे मेरे बिस्तरे बी खराब होई जंदे, जो पानी नितलदे जो रात कट्टनी नहीं नितलदे गै पानी, बड़ी बरखा करदी अंदर पानी माता। दुर्भाग्य की बात है जनाब, 4 पंचायती इलेक्शन 20 साल में हुई होंगी। 4 बार सरपंच बने हैं, पंच भी चुने गए होंगे। 15 साल जो है सेंटर में सरकार मोदी जी की है और उनका स्लोगन जो है मैं गरीबी नहीं रहने दूंगा या फिर मैं गरीब नहीं रहने दूंगा। कुछ समझ नहीं आता, ये इस तरह सी तस्वीरें हैं। एक घर ही है, गरीब का आशियाना है जनाब, पर बारिश के समय पानी टपकता है, उसके अंदर की तस्वीरें आए मेरे साथ आए, अंदर की कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं पूरा ओपन है साइडों में, और ये अभी जो है जो गर्मियाँ आ रही हैं किस तरह से ये रहेंगे इस घर में, इस कमरे में, इस एक छोटे से अपने आशियाने में। सांप, बिच्छू, कितनी सारी चीज़ें जो यहाँ अपना घर बसाएंगी, बनाएंगी, एक ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में है। आम जनता किस तरह से साथ देती है वो भी देखा जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन मैं बात और भी करूँगा ना, राशन कार्ड है कुछ चीज़ें, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और उसके साथ वोटर आईडी कार्ड भी है। भावुक करती हैं ऐसी तस्वीरें जब ऐसे घर में हमारा आना होता है जहाँ कुछ भी नहीं। राशन है वो बहन डाल के दे देती हैं, और जिस दिन बहन भी नहीं साथ देंगी तो उस दिन खाने की सुविधा जो है वो किस तरह होगी वो पता नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं जिनके तक ये आवाज़ पहुंची, कई बार मुद्दे उठाए, इनके द्वारा कई मुद्दे हमने उठाए, काफ़ी भावुक हुए। देखा जब नहीं रहा गया इनसे तो हमारे साथ बात की कि ऐसा एक घर है जहाँ राशन कार्ड नहीं है, क्या कुछ प्रोसेस किया, उसके बाद किन से मिले, क्या कुछ बातें हुई एडमिनिस्ट्रेशन से, किन से मिले, क्या कुछ उन्होंने कहा, सारी बात करेंगे। सुनील जी क्या कहना चाहते हैं जो हालात इस तरह के घर के देखे हैं, आप क्या कहना? सर सबसे पहले मैं सत्यम न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे कॉल करने पे किसी गरीब की हेल्प करने के लिए आगे आए विदाउट एनी रीज़न, किसी स्वार्थ के बिना। दूसरी बात सर ये कि ये आए मेरे घर पे पिछले 5-7 दिन हो गए, तो जैसे इन्होंने मैं बताया कि मेरा राशन कार्ड नहीं है, तो मैंने पूछा राशन मिलता है, तो बोलते हैं कि नहीं राशन नहीं मिलता, अभी तो राशन देते नहीं है। और इलेक्शन के बाद तो बिल्कुल भी देना बंद कर दिया, पहले थोड़ा सा दे देते थे, 1-1.5 किलो आटा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं गया, सबसे पहले मैंने डीलर से कांटेक्ट किया कि अगर इनके पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड है तो उसका रिकॉर्ड दो, क्योंकि इनके पास कॉपी नहीं है कोई भी उसकी राशन कार्ड की, कोई प्रूफ नहीं है इनके पास कि इनके पास कोई राशन कार्ड है। दूसरी चीज़ मैंने उसको पूछा अगर राशन कार्ड नहीं है तो उसका प्रूफ दो कि लिख कर दो कि नहीं है। उन्होंने मुझे लिख कर दिया कि इनका रिकॉर्ड चेक किया, लिख कर दिया कि इनका राशन कार्ड नहीं है। उसके बाद मैं जाता हूँ TSO ऑफिस में,
तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, बंदे के पास आधार कार्ड, राशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ है। जी सर आधार कार्ड जनगणना के लिए जी और पैन कार्ड किसके लिए होता है? टैक्स के लिए। जी। और वोटर कार्ड बना दिया है वोट देने के लिए, नुमाइंदे चुनने के लिए। गरीब के लिए राशन कार्ड होता है जो उसका नेसेसिटी पूरी करता है, उसके लिए कुछ भी नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि ऑनलाइन पोर्टल में ऐसे हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगले बंदे की भी नौकरी है, मैं नहीं गलत बोलूँगा कि वो अपने से नहीं कर रहे। उन्होंने बोला कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैंने पूछा कोई ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा, कोई प्रोसेस होगा। ठीक है, मैं थोड़ा चलूँगा, जहाँ दौड़ना होगा मैं दौड़ूंगा, वो ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है? उन्होंने बोला नहीं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अभी तक न्यू पोर्टल कुछ खुला नहीं है जिसमें न्यू राशन कार्ड बनते हैं। उसके बाद वहाँ पे मैं तहसीलदार ऑफिस में गया, एसडीएम साहब के पास गया, वो वहाँ पे थे नहीं। तहसीलदार साहब के पास गया, उन्होंने बोला कि उन्होंने सीधे हाथ खड़े कर दिए, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट चलाता हूँ ये नहीं। मैंने कहा सर आप मतलब जब एसडीएम साहब नहीं है, एक मैजिस्ट्रेट, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, एक तहसीलदार एक मैजिस्ट्रेट की पावर रखते हैं। तो मैंने बोला सर कुछ एक गरीब विधवा औरत है एक, ठीक है, जिसका हस्बैंड नहीं है, बच्चे नहीं है उनके, तो वो बेचारी कैसे सर्वाइव करेगी? क्योंकि एक कहावत है हमारी, कहावत नहीं, एक सच्चाई है, हमारा कानून ये कहता है कि 100 गुनहगार बच जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। आज एक बेगुनाह को सज़ा मिल रही है। सरकार ने ऑनलाइन ये सुविधाएं जो चलाई थी, ये लोगों को सुविधा देने के लिए या गरीब लोगों का ये शोषण करने के लिए बनाई गई थी। राशन कार्ड के लिए मैंने एडीसी ऑफिस में कांटेक्ट किया, कॉल किया मैं डायरेक्टली नहीं गया, कॉल किया। उन्होंने भी बोला कि ऐसा अगर इनके पास कोई पुराना पेपर है तो पॉसिबल है, अगर पुराना पेपर है ही नहीं उनके पास, कहाँ से पैदा करें? इसका मतलब एक चीज़ और मुझे बताओ सर, कि जो राशन कार्ड अगर इनके पास, सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है इस चीज़ का, तो वो कैसे राशन दे रही है? इसका मतलब तो किसी के पास, जब उनके पास रिकॉर्ड होता है ना, तो उस रिकॉर्ड के तहत वो राशन भेजते हैं, तो वो कैसे भेज रहे हैं इनको राशन? फिर नहीं, गरीबों की कोई मदद नहीं हो रही, गरीब तो आज भी उस राशन सर मोदी जी बोलते हैं स्वच्छ भारत, ये स्वच्छ भारत है। एक औरत जिसके घर में टॉयलेट है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, एक टॉयलेट सीट तक नहीं है। दूसरा शौचालय की भी जो स्कीम जो है निकाली गई थी, विधवा पेंशन, हाँ, विडो पेंशन नहीं मिली है इनको अभी तक। अगर एक गरीब बंदा कैसे सर्वाइव करेगा, सोचने वाली बात है। ठीक है, 1 मिनट के लिए उनकी बहन आज उनको खाना प्रोवाइड कर रही है, आपके जैसे लोग आके हेल्प कर देंगे, ठीक है, बाद में वो कहाँ जाएंगे? कभी किसी कारण से, मैं नहीं बोलना नहीं चाहता, आप समझदार हो, किसी कारण से कुछ भी ऐसा हो जाए कि वहाँ से भी इनका जो ये राशन रोटी अपना पेट पाल रही हैं वो भी नहीं होगा, तो ये कहाँ से सर्वाइव करेंगी? तो मेरी मौजूदा सरकार जी, और जो पिछले जो ये कांड कर चुके हैं उनसे भी रिक्वेस्ट ये करता हूँ मैं, हमारे सतीश शर्मा जो फूड एंड सप्लाईज के मिनिस्टर हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पे गौर की जाए कि ऐसे गरीब लोग जो डायरेक्ट आपके पास नहीं पहुंच सकते, कुछ ऐसी कमेटियां बनाओ, कुछ ऐसा चीज़ करो जिससे इन गरीबों तक डायरेक्ट हेल्प पहुंच सके। यहाँ इस एरिया की एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, इस एरिया में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यहाँ इस मतलब ये माता जी का, इनका वो नहीं है घर, आपने देखा ये 10-10 रुपए जोड़ के, ये बजरी जो देख रहे हो आप इसमें, ये इन्होंने, मेरी माता श्री ने मुझे ये चीज़ बताई, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, मुझे 7 दिन पहले ही पता चला। उन्होंने बोला बजरी इसने निकाल ली है और बाद में 10-15 रुपये लोगों ने इकट्ठे करके तब इनको ये बना के दिया। तो दूसरी बात, यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो, मुझे ना सरपंच बनना ना पंच बनना है, सीधी सीधी बात करता हूँ मैं, ठीक है, जो यहाँ के सरपंच पंच हैं, रिकॉर्ड चेक किया जाए कि जिनके पास ऑलरेडी मकान थे उनको भी पैसे दिए गए हैं, एक गरीब को छोड़ा गया, या पार्शलिटी क्यों? 10 बार इधर गली बनी है, 10 बार वो सरपंच पंच इधर से गए होंगे, क्या उनको ये घर नहीं दिखा? क्या उनको ये गरीब औरत नहीं दिखी? शायद ये घर नहीं दिखा, ये ऐसा महसूस किया गया होगा कि कोई काऊ शेड है, ऐसा महसूस शायद किया काऊ शेड भी सर इससे अच्छा होता है, उसमें भी पंखा लगा होता है। आपने सही बात बोली, अब आगे गर्मियाँ होंगी, ठंड में सोचो क्या हालत होगी, जब इतनी ठंड पड़ रही थी, बेचारी कैसे सर्वाइव कर रही होगी? हैं, क्या इन लोगों की इंसानियत मर चुकी है? या सिर्फ बोर्ड लेना हो जब इन लोगों को, मैंने इनको पूछा, बोर्ड लेने आया था कोई, उनसे बात करनी थी, बाइक लेके इनको बोर्ड दिलवाने ले जाते हैं। बोर्ड जरूरी है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बोर्ड के क्या बोलते हैं, वोटर कार्ड है इनके पास, पैन कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड है, अपना उल्लू पूरा सीधा किया है, लेकिन इसका किसी ने कुछ नहीं किया। क्या कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को अब, चाहे मौजूदा जो यहाँ के विधायक हैं, यहाँ का विधायक जो है, मैंने
मोहनलाल भगत जी हैं, हाँ। क्या मैसेज है उनके तक कि ये गरीब के साथ किस तरह जो है इंसाफ हो सकेगा? कब तक ये पेंशन, जब इनका राशन कार्ड नहीं तो पेंशन कैसे, पेंशन नहीं तो शौचालय की व्यवस्था कैसे? सर सिर्फ राशन कार्ड बना दें, मैं बाकी तो उम्मीद नहीं रखता। सिर्फ राशन कार्ड बना दें इनका, बाकी लीगल तरीके से मैं डिपार्टमेंट में खुद भागने के लिए तैयार हूँ, इनको इतना कष्ट नहीं दूंगा। ये सिर्फ राशन कार्ड बना दें इनका, ठीक है, जो कि इनकी ज़रूरत है, ठीक है, और इनका राइट बनता है। कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, इनका राइट बनता है। ये इधर 22 साल से इनकी शादी हुई है, ठीक है, पिछले 22-23 साल से इधर ही हैं ये, तो इनका राशन कार्ड बनना चाहिए, ठीक है। और मैं MLA मोहनलाल जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि विद इमीडिएट इफेक्ट जी इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए कि इतनी सालों से इनका जो राशन कार्ड है वो क्यों नहीं बना, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो। और अभी डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहे हैं, कहाँ पे कोई कमी रह रही है, ठीक है, उसको पूरा किया जाए। और ये सिर्फ एक केस नहीं होगा, अगर आप भागोगे थोड़ा सा आपको 100 केस मिलेंगे। उन लोगों ने भी तो वोट दिए सरकार को, चुन के भेजा है, आज हमारे ही चुने हुए हम ही टैक्स पेयर हैं, जहाँ से हमारे MLAs को, हमारे जो ऑफिस में लोग बैठते हैं, हमारे ही टैक्स की सैलरी ले रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी ध्यान देना चाहिए कि गरीब को ऐसे नहीं भगाना चाहिए, ठीक है, उल्टा गरीब की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ सर, और क्या बोलूँ। और खुद ही कैबिनेट मिनिस्टर जी, कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी, फूड एंड सिविल सप्लाईज जो है जिनके पास है, उनके तक क्या संदेश है? वो काफ़ी मदद करते हैं गरीबों की, ऐसा कहा जाता है गरीबों का मसीहा बने हैं, उनके तक क्या मैसेज? MLA सतीश शर्मा, मैं एक एजुकेटेड समझता हूँ उनको कि वो इस चीज़ पे चाहे आपकी वीडियो देख के ही कोई एक्शन ले लेंगे वो। उनके पिताश्री थे श्री मदन लाल शर्मा जी, उन्होंने भी लोगों को गरीब बड़ी हेल्प की। तो अपने पिताश्री के नक्शे कदम पर चलकर ऐसे गरीबों की बाहर निकल के थोड़ी हेल्प करें, बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और ऐसे कानून बनाए जाए। आज हमें एक केस मिला है, ठीक है, क्या पता 100 लोग ऐसे हों जो बेचारे खज्जल हो रहे हैं, जो जिनकी आवाज़ ना सर कोई भी नहीं सुनना चाहता, ठीक है। और बेसिकली बात सर, एक दूसरी बात ये भी है, इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये उठ के जाए। आपने दाल देखी होगी, अंदर इतनी सी दाल, इतने से चावल, ठीक है, पता नहीं बेचारे कब तक उससे अपना गुजारा चलाएंगे। आज किराया इतना ज़्यादा हो गया है, ठीक है, ये बेचारे किराया दे के कब डिपार्टमेंट के पास जाएंगे उधर, और इनकी सुनेगा कौन? मैं खुद पढ़ा लिखा होके मैं गया हूँ, उन दोनों ने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे से नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ मैं कहाँ पे जाऊँ? तो राशन कैसे मिले? कैसे राशन मिले? बेइंसाफी हो रही है ना इनके साथ। मैं अपनी पब्लिक से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बेइंसाफी लग रही है सब लोगों को, इनके साथ बेइंसाफी हो रही है, ठीक है। तो वो कम से कम तुम्हारे पास इतनी पावर हैं, तुम जस्टिस करो यार। तो जनाब ये तस्वीरें जो है भावुक करती हैं और शर्मसार भी करती हैं कि किस तरह से जो है सरकारें काम कर रही हैं। मौजूदा सरकार और मौजूदा सरकार के नुमाइंदे मिनिस्टर जो हैं सतीश शर्मा जी, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और फूड एंड सिविल सप्लाईज उनके पास है। तो जनाब एक माता जो हैं एक राशन कार्ड के लिए लगभग पिछले 20 साल से इंतज़ार में बैठी है, कब राशन कार्ड होगा, कब राशन मिलेगा, कब जो है शौचालय की व्यवस्था जो है इनको भी इनके घर में मिलेगी, कब जो है इनका आवास योजना घर जो है वो कब इनको मिलेगा। नहीं तो ये आवाज़ ऐसी की ऐसी रह जाएगी, कब कोई इनके पास पहुंचेगा। विधायक मोहनलाल भगत जी, कृपया आप भी इस पे नज़र डालें, एक नज़र ज़रूर डालें कि किस तरह से सरवाइव करेंगे आगे, किस तरह से ये रहेंगे, किस तरह से आगे जीवन यापन करेंगे। न खाने को राशन है खुद का, और ना खर्च करने के लिए कोई पैसा, ना रहने के लिए कोई अच्छी सी व्यवस्था जिसमें सांप कीड़े ना अंदर घुस सकें, जिसमें पानी अंदर ना घुस सके बारिश में। वीडियो को मैं आम जनता से गुजारिश करता हूँ, इतना फैलाइएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इनकी मदद करने के लिए पहुँचे। गंडारमा टांडा से ये तस्वीरें हैं। शेयर करिएगा वीडियो को। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।